पिछली क्लास में पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पढ़ाए थे इंडिया के नेशनल लेवल पे जो थे, जैसे एनपीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013, इसके अलावा और कई सारे पढ़ाए थे। आज पढ़ाएंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी 1989। इसी के आगे का है, ये ग्लोबल लेवल का है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था चाइल्ड के जो राइट्स हैं उस पे। ये यूएनसीआरसी कब डेवलप किया गया था? 1989 में। और ये एक फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था। और इसमें जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं चिल्ड्रन के, उनको शामिल किया गया था, जैसे सिविल राइट्स, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। और ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड किया गया। किसके लिए था? अंडर जो 18 इयर्स के अंदर के जो बच्चे हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि जो उनकी स्पेशल नीड है, केयर है, प्रोटेक्शन हो सके उनका। और इसमें कई सारे देशों ने भाग लिया था इस कन्वेंशन में, और एक कमेटी बनी थी जिससे कि जो चिल्ड्रन हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो अपना खुद का जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बच्चा है उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई, प्रोग्राम्स बनाए गए, और उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया गया। और ये जो कन्वेंशन था, इसने जो राइट्स थे उसको 54 आर्टिकल्स में इसको सेट किया, और उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, 2 प्रोटोकॉल्स। और इसमें कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स को बताया गया, जो बच्चा है उसके कुछ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको बताया गया, जैसे द राइट टू सर्वाइवल, सर्वाइव करने का हर बच्चे का अधिकार है। टू डेवलप टू द फुलेस्ट, फुल डेवलपमेंट का भी अधिकार होता है बच्चे का। टू प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस, एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। कुछ हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एब्यूज किया जाता है बच्चों को, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे प्रोटेक्ट करने का भी राइट होता है। एंड टू पार्टिसिपेट फुली इन फैमिली, कल्चरल एंड सोशल लाइफ। जो फैमिली है, कल्चरल और सोशल लाइफ है, उनमें फुल्ली पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार होता है। ये सब किसमें बताया गया? जो ये कन्वेंशन था ह्यूमन राइट्स वाला, उसमें 54 का आर्टिकल है, उसमें ये सब बताया गया। इसके कुछ 4 कोर प्रिंसिपल हैं कन्वेंशन के। पहला, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकंड है डिवोशन टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का जो सबसे ज्यादा जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उनका फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, द राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बेस्ड था? जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे उसके क्या राइट्स हैं लाइफ के, कैसे सरवाइव करें, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल था इन 4 प्रिंसिपल में से। नेक्स्ट प्रिंसिपल था रेस्पेक्ट फॉर द व्यू ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चा है उसके क्या व्यूज हैं, क्या ओपिनियन है, उसको रेस्पेक्ट करना। द कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रंस राइट बाय सेटिंग स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, लीगल, सिविल एंड सोशल सर्विस। और ये जो कन्वेंशन जो था, जो 1989 में डेवलप्ड हुआ था, ये किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करता था, उनके जो राइट्स हैं उनको सेट करके उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना के, उनकी जो हेल्थ केयर है उसको, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसको ध्यान में रखा गया, उनकी जो एजुकेशन है
उसको ध्यान में रख के उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको ध्यान रखा गया। सिविल और सोशल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की गई, जिससे कि जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उस टाइम पे दो दो नेशन ऐसे थे जिन्होंने इसमें साइन नहीं किया था। यूएनसीआरसी जो कन्वेंशन हुआ था उसमें यूएसए और सोमालिया ने साइन नहीं किया था, उसने इसमें इसको मानने से इनकार किया था। और ये जो यूएनसीआरसी है एक यूनिवर्सल एग्रीड सेट है जिस जो बच्चों के जो ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जो यूएन है यूनाइटेड नेशन, वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट को हर 5 साल में उसको बनाता है, उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको जांचता है। और इसके अलावा जो कमेटी है वो ऑब्जर्व करती है, रिकमेंड करती है कुछ प्रोग्राम्स को, ताकि जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। हर 5 साल में ये मीटिंग होती है और ये नेशनल और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू गाइड की जाती है। जैसे जो मीटिंग हुई वो वर्ल्ड लेवल पे हुई, उसके बाद जो अपने जो देश हैं अपने अपने जिन्होंने उसमें साइन किया वो अपना खुद गाइडलाइन बनाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू और इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ नॉन एनजीओ वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं, कुछ जो इंडिविजुअल हैं वो शामिल होते हैं, जिससे कि जो राइट्स हैं बच्चों के वो उनको प्रोवाइड किए जा सकें। प्रेजेंट टाइम में 13 जनरल कमेंट्स हैं जो बच्चों के राइट्स से रिलेटेड हैं, जैसे द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य जो है वो बच्चों के राइट्स से शामिल है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है उनके क्या रोल्स हैं वो भी इसमें शामिल। HIV एड्स एंड राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जैसे जो बच्चा है उसको फुली डेवलपमेंट का अधिकार है, उसके जो राइट्स हैं एजुकेशन का भी अधिकार है। तो जो एम ऑफ एजुकेशन है वो तो एजुकेशन के राइट से रिलेटेड हो गया। और जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है जिससे कि उनके जो रोल हैं वो जानकारी हो सके, वो भी इसी में शामिल है। HIV एड्स जैसे कोई डिजीज होती है बच्चे को तो उससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। एडोलसेंस हेल्थ को शामिल किया गया। जनरल मेजर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कोई प्रोग्राम चलाए गए उनके क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना है, उसके कुछ मेजर्स होते हैं उसको शामिल किया गया। जैसे बाहर किसी कंट्री का कोई चाइल्ड है, बाहर किसी कंट्री का जन्मा हुआ बच्चा है, अगर अगर वो अपने देश में है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उसको हेल्प की जाएगी। किस लिए हेल्प की जाएगी? क्योंकि ये जो कन्वेंशन था वो वर्ल्ड लेवल पे था, तो केवल एक ही देश के बच्चों के लिए नहीं था, ये वर्ल्ड लेवल पे था। तो जिन जिन देशों ने इसमें साइन किया वो सब इनको जो ये चीजें हैं उसको ध्यान देते हैं। इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड राइट्स अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है उस टाइम पे उनके जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। द चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्पोरल पनिशमेंट एंड अदर क्रूल और डिग्रेडिंग फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, जैसे कई बच्चों को बहुत सारे लोग पकड़ के ले जाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, उनको पनिश करते हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना बच्चों, ये जो कन्वेंशन था उससे भी प्रोटेक्ट करता है। द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, तो उनका भी ये राइट होता है कि वो फुली डेवलप हो सके, एजुकेशन ले सके, प्रोटेक्ट हो सके, जो उनके खिलाफ कुछ अब्यूजेस हो रहे हैं उनसे। नेक्स्ट है इंडिजिनियस चिल्ड्रंस एंड देयर राइट्स अंडर द यूएनसीआरसी,
कुछ बच्चे हैं जिनके जो यूएनसीआरसी है इसके अंडर में जो राइट्स आते हैं वो बच्चों को प्राप्त होने चाहिए। द राइट्स ऑफ द चाइल्ड टू बी हियर्ड, बच्चों का यह भी अधिकार है कि उनकी बात को सुना जाए। द राइट ऑफ द चाइल्ड टू फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, किसी भी प्रकार का वायलेंस है उससे फ्रीडम बच्चों का राइट है। तो ये था यूएनसीआरसी 1989। ये कन्वेंशन था, किस लिए बना था? मेनली बच्चों के जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं बच्चों के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको वायलेंस से बचाने के लिए, उनको फुल्ली डेवलप करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया था। अब आती है आपकी ये यूनिट सेकेंड आपकी खत्म हो गई। यूनिट थर्ड है अप्रोचेस एंड पेडागोगी ऑफ ईसीसीई। जो अप्रोचेस हैं इनमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अप्रोचेस कौन कौन से हैं ईसीसीई में, जैसे एक्टिविटी बेस्ड, प्लेवे अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, थीम बेस्ड अप्रोच, ऐसे कई सारे अप्रोचेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्ले बेस्ड जो लर्निंग अप्रोच है वो क्या होता है। जो प्ले बेस्ड लर्निंग अप्रोच है वो एक इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और इंगेज हो सके लोगों के साथ, जो ऑब्जेक्ट है, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ। और इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट होते हैं उनका सिंबॉलिक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जब बच्चे प्ले कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं, प्रिटेंडिंग करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं, इमेजिनेशन भी करते हैं, और वो अपने जो भी सेंसर्स हैं उनको यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो सेंसेस और ये सब जो यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो बच्चा है वो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मतलब पूर्ण विकास, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, क्रिएटिव, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, किस तरीके से बच्चा अपने जो सेंसेस हैं, इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसको किस तरीके से यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये ब्रॉड रेंज में लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को भी सपोर्ट करता है। प्ले बेस्ड जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो अप्रोचेस होते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग एंड फैक्ट, इसमें टीचर्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स जो है वो अपॉर्चुनिटी को कंस्ट्रक्ट करें फॉर प्ले विद इन द लर्निंग प्रोग्राम एनवायरनमेंट। जो भी लर्निंग प्रोग्राम जो एनवायरनमेंट है वहां पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, एक अपॉर्चुनिटी कंस्ट्रक्ट करें जिससे कि बच्चे वहां पे खेल सकें। मेक कनेक्शन बिटवीन प्ले एंड द करिकुलम, जो प्ले है और जो करिकुलम है उसके बीच में क्या कनेक्शन है उसको बनाएं। मॉडल सपोर्ट इनिशिएट एंड जनरेट प्ले टू इंक्लूड द यूज ऑफ मिनिएचर वर्ड, सोशल, ड्रामेटिक, पपेट्स, मीडिया, ब्लॉग्स एंड वाटर। मॉडल्स बनाएं, उनको सपोर्ट करें प्ले के थ्रू ही, जैसे पपेट्स बनाना, ब्लॉग्स बनाना, सैंड के थ्रू कुछ चीजें बनाना, ये सब ऑर्गेनाइज करें। एक्टिविटी इंगेज इन एंड गाइड द प्ले।
और उनको एक्टिवली इंगेज रहना चाहिए और वो गाइड करें प्ले के लिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। जब प्ले होने वाला हो उसके पहले, हो रहा हो तब, और होने के बाद उसको उनको गाइड करें। ये टीचर के रोल हैं। चिल्ड्रंस के क्या क्या रोल हो सकते हैं? engage in a learning environment that progressively draw scaffolding as mastery increase। जो बच्चा है जिस environment से engage हो रहा है वहां पे किस तरीके से उसको उसमें इन्वॉल्व होना है, ये बच्चे का रोल होगा। ट्रायल मॉडलिंग, मेटलॉग एंड बिहेवियर विद इन मीनिंगफुल क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। जो क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट है वहां पे किस तरीके से वो बिहेवियर करें, ये बच्चे के रोल होते हैं। मूव टूवर्ड्स अप्लाइंग स्किल्स, स्ट्रेटजीज, कॉन्सेप्ट एंड रूल्स इंडिपेंडेंटली। जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही प्ले के लिए उसमें अपनी स्किल्स को अप्लाई करें, स्ट्रेटजी अप्लाई करें, उसका कॉन्सेप्ट और रूल्स क्या है उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो करें, उसके तरफ ना मूव बढ़ाएं। ट्रांसफर न्यू नॉलेज टू ब्रॉडर टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। और इसके थ्रू ही बच्चे जो हैं, जो टीचिंग और लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट है उसके थ्रू नई चीजें सीखते हैं। आइडेंटिफाई व्हेन एंड फ्रॉम whom हेल्प कैन बी सॉट। और ये आइडेंटिफाई करें कि जब वो प्ले कर रहे हैं तो कहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है, किस तरीके से उनको अपनी एक्टिविटी अप्लाई करनी है, क्रिएटिविटी दिखानी है उसमें। तो प्ले वे मेथड में ये सब चीजें। इसके बाद आता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है? जो लर्नर सेंटर अप्रोच है ये लर्नर की जो इंटरेस्ट है, जो नीड है उस पर बेस्ड होता है। और इसमें जो टीचर होता है वो अपने काफी रोल प्ले करता है। इसमें जो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज करने की जो प्रोसेस है, जो लर्निंग सिचुएशन है उसमें बच्चों की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराता है। और क्यूरियोसिटी और थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, प्रभावित करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको प्रमोट करते हैं। सेल्फ लर्निंग को डेवलप करते हैं। और ये सब किसके थ्रू होता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू और एक्टिविटीज के थ्रू। और जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ पहले से थोड़ी जानकारी होती है तो वो उससे भी सीख सकते हैं, जैसे क्लासरूम में जो लर्निंग प्रोसेस है उसके थ्रू। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में मेन फोकस जो है उनकी जो डेवलपमेंटल जो स्टेज है उस पे, उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है उस पे फोकस किया जाता है। जैसे बहुत छोटा अगर बच्चा है तो उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्टिविटी दी जाएगी। और उसका जो इंटरेस्ट होगा, जैसे जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक्टिविटी दी जाएगी। ये सब कौन देखता है? टीचर जो होगा वो ये देखेगा कि बच्चा किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी क्या उम्र है, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटी कराई जाए। और इससे और जो टीचर है वो ये भी बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करे कि बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है। लर्नर सेंटर जो अप्रोच होता है उसको समझने के लिए कई एस्पेक्ट जो है स्टूडेंट के वो जानने जरूरी होते हैं। क्लासरूम में जैसे अगर वो एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, जैसे जो हेल्थ और जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का उसको पहले जान ले। उनकी मेंटल एबिलिटीज कितनी है, पर्सनालिटीज क्या है, वो मोटिवेशन क्या है, लर्निंग की स्टाइल्स क्या है, और उसका होम और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है उसको जानने के बाद उसकी उसी तरीके से एक्टिविटी दें ताकि बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट लेके उस एक्टिविटी को कर सके और उससे सीख सके।
ये तो था लर्नर सेंटर्ड। अब बात करते हैं लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस। ये मेनली जो है बच्चे के इंटरेस्ट पे ना फोकस करके उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है उस पर फोकस करता है। Although its primary concern is on the learning of the student, all those involved in the education of students, such as teacher, are also co-learner with the student in the learning centered education. और जो learning centered education होता है इसमें बच्चों के साथ साथ जो टीचर हैं वो भी लर्न करते हैं। बेसिकली जो है लर्नर सेंटर्ड होती है, बट इसमें टीचर जो है वो भी इंक्लूडेड होते हैं लर्निंग प्रोसेस में, जो क्लासरूम सिचुएशन है उसमें। रिसर्च में रिसर्च कई सारी हुई है जिसमें ये शो हुआ है कि जो लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन है वो जो स्टूडेंट है उनको उनकी जो स्किल्स हैं उनको निखारने में, जो स्किल्स के एरियाज हैं उनको निखारने में, उनकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। कुछ एग्जाम्पल है लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन प्रैक्टिसेस के, जैसे ग्रुप लर्निंग के थ्रू, इंडिविजुअल स्टूडेंट इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग। और जैसे जू वगैरह में ले गए बच्चों को तो वहां पे जो जानकारी होगी तो ऑन साइट फील्ड एक्सपीरियंस कहलाएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग सेंटर्ड जो अप्रोच है उसकी। इसमें जो टीचर होता है उसका रोल एक कोच की तरीके होता है, और इसमें जो टीचर और जो स्टूडेंट हैं वो लर्निंग को एक साथ इवेलुएट करते हैं। और इसमें जो असेसमेंट किया जाता है वो बच्चों की जो लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन जनरेट करने, अच्छे तरीके से क्वेश्चन जनरेट करने के लिए और उसमें क्या एरर्स है उस पर फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच क्या होता है? इट इज ऑल वर्क टू बी डन बाय द स्टूडेंट। इसमें जो वर्क जो होता है वो स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो टीचर होते हैं उनका रोल होता है कि जो एक्टिविटी हुई है स्टूडेंट के बीच में क्लासरूम में उनके बीच में कंपैरिजन करना। और इसमें जो बच्चे की जो नीड है, इंटरेस्ट है, मेंटल एबिलिटी, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको ध्यान में रखा जाता है। और ये जो अप्रोच है वो जो लर्नर होते हैं, मतलब मान लो बच्चे हैं जो उनकी जो एक्टिविटी है उस पर बेस्ड होता है, उनका जो एनवायरनमेंट है उस पर बेस्ड होगा। अब जो लर्निंग एक्टिविटी है उनके क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं? इसमें कुछ एक्टिविटी करवाई जा सकती हैं, जैसे सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे को कह सकते हैं कि एक गाना सुना के दिखाओ या फिर डांस करके दिखाओ, कोई रोल दे दिया गया उसको प्ले करके दिखाना, स्टोरी सुनाना, या फिर कोई मोनो एक्शन दे दिया। जो एक्टिविटी बच्चे की जो एज है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के दी जाती है। वर्क बेसिस, और जो वर्क बच्चे के लिए प्रसन्नतादायक है वो एक्टिविटी दी जाती है। और इसमें कुछ फिजिकल वर्क भी शामिल किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है, जिससे कि टीचिंग मटेरियल्स की, जो टीचर होगा वो बच्चों को कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कराएगा, फिर उसके बाद उसको एक्टिविटी दी जाएगी करने के लिए।
कुछ एक्टिविटी दी जा सकती है, जैसे गाना गाने के लिए दे सकते हैं, पिक्चर्स कोई है अगर उसको बनाने के लिए दे सकते हैं, कुछ शेप्स हैं उनको पहचानने के लिए दिया जा सकता है, कोई गेम्स के थ्रू भी बच्चे को सिखाया जा सकता है। अब बात करते हैं थीम बेस्ड अप्रोच जो होता है उसमें क्या होता है। जो गुड क्वालिटी की अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसको गुड क्वालिटी के लिए कुछ प्रोग्राम बच्चों को दिए जाते हैं। वो किस पे बेस्ड होते हैं? जो थीम होती है उस पे बेस्ड होते हैं, जो बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, जो उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे उनको जानकारी मिलती है। थीम बेस्ड जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम है, वो उसमें क्या किया जाता है, एक्टिविटी है जो क्रिएट की जाती है, आइडिया, एक थीम डिसाइड की जाती है जिससे बच्चे उस थीम पे एक्टिविटी कर सकें। और जो ये थीम बेस्ड जो लर्निंग होती है, वो बच्चों में उनका जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको नर्चर करता है, डेवलप करता है और उनको एम्पावर करता है। उनके जो आसपास की चीजें हैं उनको जानने में, सीखने में हेल्प करता है। और इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं और अपनी जो क्लासरूम है उसमें किस तरीके से रहना है, घर में कैसे रहना है और कम्युनिटी के साथ कैसे रहना, उससे कनेक्ट होते हैं। और ये जो थीम बेस्ड अप्रोच है, इसमें टीचर का क्या रोल होता है? जो केयर गिवर है या टीचर है, वो जो प्रोग्राम फैसिलिटेट कर रहा है जिसमें बच्चे एंगेज हो रहे हैं, तो उसमें जो टीचर है उसके कई रोल होते हैं। ऑब्जर्व चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट, नीड एंड कैपेसिटीज एंड द पेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। इसमें जो टीचर है वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज कितनी है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं। और क्या रोल होता है? प्लान, इंटीग्रेट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एंड चैलेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस built around a theme to ensure that they meet the objective of the curriculum। जो थीम बेस्ड अप्रोच है, इसमें जो एक्टिविटी प्लान की जाती हैं वो उनके जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, चैलेंजिंग होती है, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है उससे। और इससे क्या होता है, जो करिकुलम है ईसीसीई का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव है ईसीसी का, उसके उस पे बेस्ड ही एक्टिविटी कराई जाती है। अडॉप्ट एक्सपीरियंस टू सूट द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कुछ स्पेशल नीड्स के बच्चे भी होते हैं, जैसे विजुअली चैलेंज होते हैं कुछ, तो क्या करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए जो उनकी जो एबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग हो, उनको एक्सपीरियंस मिल सके और ऐसी हो जो उनकी जो नीड है, उस स्पेशल नीड है उसको सूट करती है। ऑर्गेनाइज सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाय टेकिंग केयर ऑफ एस्पेक्ट। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो इक्विपमेंट यूज होने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो उनके एनवायरनमेंट को सपोर्ट करे। जहां से बच्चा आया है, जिस एनवायरनमेंट से, जिस सोशल कल्चर से, तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर का रोल होना चाहिए। Focus not only on planning and conducting the theme but also on the continuous process of assessing the children's progress। केवल प्लानिंग और कंडक्टिंग थीम में ही फोकस नहीं करना चाहिए, बच्चे की जो प्रोग्रेस है उस पर भी फोकस करना चाहिए। और जो बच्चा है क्लासरूम में
किस तरीके से पॉजिटिव रिलेशन बनाना है उसको भी क्रिएट करने में हेल्प करनी चाहिए। बच्चे से इंटरेक्ट करने के टाइम उससे रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, काल्म रहना चाहिए, फ्रेंडली मैनर से उससे बात करनी चाहिए। और जो ये थीम बेस्ड अप्रोच है, इसमें थीम के थ्रू ही बच्चे की जो एबिलिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। कोई भी थीम दी जा सकती है, नेचर से रिलेटेड हो सकती है, बर्ड्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, या फिर जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कोई भी थीम बनाई जा सकती है, या फिर जो फैमिली या फिर रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड, जैसे फैमिली के बारे में, जैसे कम्युनिटी जो है उनके बारे में, या फिर वेलबींग को मेंटेन करने के लिए जैसे फूड, बॉडी हेल्थ, हाइजीन, क्लीनिनेस, सेफ्टी, इनसे रिलेटेड कोई भी थीम दी जा सकती है। और इससे क्या होता है, बच्चों के जो ब्रेन है वो फुल्ली वर्क करता है थीम बेस्ड जब अप्रोच जो है उसके थ्रू, उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का।